बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सांस की खराबी गुर्दे के पेशेंट्स के अंदर पहली बात होती क्यों है? मैंने ज़िक्र किया गुर्दे के पेशेंट्स जो से हैं इनके अंदर प्रॉब्लम ये होता है कि ये पेशेंट्स पानी जिस्म के अंदर से मुकम्मल अखराज नहीं कर पाते, नमक का अखराज नहीं कर पाते, ये अंदर रह जाती हैं। अब दूसरे नंबर पे प्रोटीन का अखराज भी बाज़ मरीज़ों में ज़्यादा हो रहा था और इन दोनों वजूहात की वजह से पानी जिस्म में अंदर इकट्ठा हो जाता है। वो स्किन के नीचे इकट्ठा होता है तो हम कहते हैं सोजिश है, स्वेलिंग है। लेकिन लंग्स के अंदर अगर इकट्ठा होता भी है तो हमें नज़र नहीं आता। उसकी निशानी ये है कि सांस खराब हो। लंग्स में जहाँ पे हवा होनी चाहिए, जहाँ पे ऑक्सीजन होनी चाहिए, वहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है, वही जो बाहर निकलना था। उसके नतीजे में होता ये है कि हमें सांस बड़ा तेज़ी से लेना पड़ता है। हम इसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ कहते हैं, या सांस आम ज़बान में सांस ठीक तरीके से नहीं आ रहा, गहरा सांस नहीं लिया जा रहा, तेज़ी से सांस लेना पड़ता है। एक वजह ये है और दूसरी वजह ये है कि बाज़ लोगों के अंदर जिस्म में पानी का इतना मसला नहीं होता, लेकिन लेटर ऑन स्टेज पे जाके जिस्म में तेज़ाबियत इतनी बढ़ जाती है। जिस्म में एक एसिड होता है, बाइकार्बोनेट होता है, जो हमें हेल्प करता है, बाइकार्बोनेट ही उसे कहते हैं। वो इतना कम हो जाता है कि हमारी सांस जो सी है वो हेल्प करती है जिस्म की। वो तेज़ी से जब सांस लेती है तो जिस्म में उसके ख़िलाफ़ एक्टिविटी होती है और तेज़ाबियत के ख़िलाफ़ कुछ काम ऐसा होता है जिसकी डिटेल में मैं नहीं जा रहा। वो कुदरती काम है हमारी ज़िंदगी बचाने के लिए। तो वो तेज़ाबियत भी जब जिस्म में बहुत ज़्यादा हो जाए तब भी सांस तेज़ हो जाता है। उसमें पानी का बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता, उसे हम एसिडोटिक ब्रीदिंग कहते हैं। नंबर 1 किस्म की तरफ मैं दोबारा आऊँगा कि पानी छाती में इकट्ठा हो गया और उसकी वजह से सांस खराब है। अब पानी छाती में इकट्ठा होना यह सिर्फ गुर्दे की वजह से नहीं हो सकता। हमने डिफ्रेंशिएट करना है कि दिल तो नहीं डिस्टर्ब। दिल के डिस्टर्बेंस के लिए शुगर के मरीज़ के अंदर ज़रूरी नहीं दिल में कोई दर्द भी हो, बिल्कुल खामोशी से हार्ट अटैक भी खुदा न खास्ता हो सकता है। तो और निशानियाँ क्या हैं? जब चलते हैं तो सांस पे के साथ यहाँ पे बोझ लगता है। ये जगह जो उनसी सीने की है, यहाँ पे बोझ लगता है जैसे किसी ने दबाया हो। जब वॉशरूम की तरफ जाने लगते हैं तो उसके साथ भी हो जाता है। वो कपड़े बदलने लगते हैं तो उसके साथ भी हो जाता है। जब सर्दियों में लोग ठंडे पानी से वज़ू करने लगते हैं, हाथ धोते हैं, तो नहाते हैं, तो उस दौरान में सांस दुश्वार होना शुरू हो जाता है। बाएं बाजू में दर्द जाना शुरू हो जाती है, ठंडे पसीने आते हैं, उल्टी आना शुरू हो जाती है। ये दिल की निशानी है। लेकिन गुर्दे के मरीज़ों में अमूमी तौर पे ये सब नहीं होता। हाँ, उनका भी चलने से सांस ज़रूर ख़राब होता है, लेकिन उसके साथ उस वक्त तक हीमोग्लोबिन या HB या खून की ताकत भी कम हो चुकी होती है और इस वजह से हो रहा होता है। लेकिन उनके साथ अमूमी तौर पे बाएं बाजू में दर्द और उल्टी सी कैफियत और ठंडे पसीने नहीं आते। ये 3 चीज़ें डिफ्रेंशिएट करती हैं कि कौन सी सांस की खराबी सिर्फ दिल की वजह से है या वो गुर्दे की वजह से है। इसके बाद जो लेटने से सांस ख़राब होता है उसकी भी 2 किस्में हैं, लेकिन आम लोगों के लिए यही सिर्फ समझने की ज़रूरत है कि लेटने से अगर सांस ख़राब हो तो वो गुर्दे की वजह से भी हो सकता है जब पानी बहुत ज़्यादा हो जाए, लेकिन दिल की वजह से उसके होने को रूल आउट करना बड़ा ज़रूरी है। उसे हम ऑर्थोपनिया कहते हैं। थोड़ी देर लेटते हैं, सांस दुश्वार होता है, उठ के बैठ जाता है। बाज़ का जिस्म से इजाफी पानी निकलते हैं तो वो बिल्कुल आराम से सोना शुरू कर देते हैं और कोई सांस की खराबी नहीं बाकी बचती। ये मरीज़ अमूमी तौर पे होते हैं जिनका सांस की खराबी की गुर्दे की वजह से चल रही थी और दिल बैक एंड पे नहीं। उसको दिल को कैसे रूल आउट करना वो डॉक्टर का काम है, वो आप समझ नहीं पाएंगे। फिर दूसरी चीज़ मैंने जिक्र किया कि इसके साथ एसिडोटिक ब्रीदिंग शुरू हो जाती है और तीसरे नंबर पे हीमोग्लोबिन कम होने को भी मैं थोड़ा सा टच कर दूँ। तेज़ाबियत को ठीक करने के लिए हम सोडामिट की टैबलेट्स भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बाइकार्बोनेट्स उनसे वो दे रहे होते हैं। हम कहते हैं कि गोश्त का इस्तेमाल कम करें क्योंकि उससे भी एसिडिटी बढ़ती है। जो एसिडिटी बढ़ेगी और ये एडवांस लेवल पे होता है, जब सीरम क्रेटिनिन जो सी है वो 4 से ऊपर जाना शुरू होती है, तब जाके ये वाली सांस की खराबी ऐड होना शुरू हो जाती है। इसमें भी फाइन बैलेंस क्रिएट करना चाहिए। वो आपका नेफ्रोलॉजिस्ट जो भी काम कर रहे हैं वो माहिर हैं इस चीज़ में, वो कर रहे हैं। फिर हीमोग्लोबिन अगर कम हो जाए तो उससे भी सांस दुश्वार हो जाती है। उसमें HB आप अपने चेक करवाएंगे, HB 11 से नीचे है तो उसके लिए टीके लगते हैं और खून पैदा करने के लिए उसे ऊपर करना। सांस की खराबी की कुछ और वजूहात भी हैं जो हमारे मरीज़ों में आती हैं, जो गुर्दे से इनडायरेक्टली लिंक्ड है, डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है। उनकी डिटेल में मैं नहीं जा रहा। इस वीडियो से टेक होम मैसेज जो उनसे हैं वो यही 3 है कि आपको अगर सांस की खराबी हो तो पानी का इस्तेमाल जो उनसे है वो ज़्यादा ना करें। नंबर 2,
تیزابیت والی غذا نہ کھائیں، یعنی گوشت نہ کھائیں، اپنے مولد سے رابطہ کریں، اپنا ٹیسٹ کروائیں بائیکاربونیٹ کا بھی، اور ضروری ہوگا تو چیسٹ ایکس رے اور دیگر ٹیسٹ بھی ہوں گے، اور اپنی ایچ پی ضرور چیک کروائیں۔ اگر آپ کی ہیموگلوبن کم ہے تو اس سے بھی سانس میں دشواری ہوگی۔ یہ تینوں چیزیں جب اسیس کر کے ٹھیک کی جائیں تو عمومی طور پہ چیزیں کافی بہتر ہو جاتی ہیں، اور زندگی جو بڑی عذاب کی طرح گزر رہی ہوتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کچھ سکون داخل کر دیتا ہے۔ اللہ آپ کو ہر قسم کی مشکل سے بچا کر رکھے، ہمارے لیے دعا کیجیے۔ شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے تاکہ صحت کے متعلق تمام ٹپس آپ تک پہنچتی رہیں۔